बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक स्ट्रक्चर और मास नंबर के बारे में देखा था कि एक एटम के ऊपर, और एक ये भी देखा था कि एक एटम न्यूट्रल होता है। तो आज हम फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पर जो है सोडियम एटम है। अब सोडियम एटम जो होता है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन होंगे उनकी क्वांटिटी 11 होगी, और अगर प्रोटॉन 11 हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एटम इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरा शेल आएगा, दूसरे शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर तीसरा शेल आएगा, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मसला ये है कि जो तीसरा शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए सोडियम को अपनी ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो लास्ट शेल होता है ना किसी भी एटम का, ये वैलेंस शेल कहलाता है। तो अब क्या है कि इस वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इस शेल की। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी 11 है, प्रोटॉन की क्वांटिटी भी 11 है। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें ये अंदर वाला शेल बच जाएगा, और इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी जो शेल की, या शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पहले शेल में, या जो अगले शेल हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसकी चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए मुश्किल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी जो नीचे वाले शेल की कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी कर लेगा। तो फिर इसके जो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी है वो इस शेल में 8 हो जाएगी। लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे नीचे शेल में, वो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 रह जाएंगे, जबकि प्रोटॉन इसके पास 11 होंगे। तो जो चार्ज इसके पास बचेगा वो +1 बच जाएगा, क्योंकि पहले तो प्रोटॉन भी 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। तो जब इलेक्ट्रॉन भी 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो 0 चार्ज आ रहा था, न्यूट्रल था ये। लेकिन अब ये प्रोटॉन 10 हैं और ये 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो अब 1 प्लस चार्ज आ रहा है। तो जब सोडियम को लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह ये सोडियम एटम से आयन बन जाएगा। इसको अब हम आयन कहेंगे, एटम नहीं कहेंगे। अब हम एक और एटम, मैं आपको ये अब जो कंपाउंड हमने देखे थे कि जिसमें एटम आपस में मिल के, 2 एटम मिल के एक यूनिट बनाते हैं, वो कंपाउंड होता है। तो वो एटम क्यों मिलते हैं उसकी वजूहात भी आपको आज बताऊंगा कि ये जब आयन बन जाता है तो अब ये पॉजिटिव आयन बन गया। इसी तरह एक एटम होता है क्लोरीन। क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। इसका मतलब इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की तादाद। तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 होंगे। तो इसमें 17 जो है वो दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें 17 हैं इलेक्ट्रॉन भी, 17 है प्रोटॉन भी क्लोरीन में। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉनों की क्वांटिटी 17 है, न्यूट्रॉन तकरीबन उतना ही, या एक आधा ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। न्यूट्रॉनों की क्वांटिटी प्रोटॉनों के बराबर होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एटॉमिक नंबर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोटॉन जो है वो 17 है। तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, दूसरा शेल है उसमें 8 आ सकते हैं, तीसरा जो शेल है उसमें अब इसमें 7 होंगे। क्योंकि 7 होंगे तो इसको जो है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा 8 करने के लिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन। मैंने वो बताया कि पहले शेल, दूसरे शेल और तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट हो जाती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो बेसिकली क्लोरीन में आ जाएगा।
तो क्लोरीन में जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें अब पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद 17 थी, प्रोटोनों की तादाद भी 17 थी, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो इसमें ये ज़ीरो हो जाता था, ये न्यूट्रल था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी 18 हो गई है और प्रोटोनों की क्वांटिटी 17 है, तो इसके ऊपर नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्लोरीन और ये सोडियम जो है इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेंगे और आयनिक बॉन्ड बना के एक न्यूट्रल एटम बना लेंगे, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेंगे या आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। तो अब ये एटम और एलिमेंट की कैटेगरी से निकल गए, बल्कि ये एलिमेंट ये जो है ना कंपाउंड कहलाएंगे, कंपाउंड, क्योंकि ये दो एटम मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये कंपाउंड कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ये अब आपको होपफुली समझ में आई होगी। इस तरह से हमारे कंपाउंड बनते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कोई एटम करता है या कोई गेन करता है तो वो आपस में फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर वो कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन जो ये कंपाउंड जो एटम के गिव एंड टेक से बनता है इसको कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड होता है। एक और एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की हमने देखी है, तो हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्दर मोर कैल्शियम को हम देख लेते हैं। कैल्शियम जो है या मैग्नीशियम को देख लेते हैं।